मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा है कि क्या अमेरिका ईरान पर भी जापान की तरह परमाणु बम गिराने के बारे में विचार कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कारण है, हाल ही में अमेरिका ने अपनी एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो आवाज से लगभग 23 गुना तेज चल सकती है। फिर से सुर्खी में है क्योंकि जब युद्ध इस गति से चल रहा हो कि ईरान कुछ भी कर सकता है, इस स्थिति तक बात आ गई हो। चर्चाएं कल हमने आपको अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी साझा की थी कि ईरान में अर्थक्वेक देखे गए हैं। लोगों ने रिलेट किया कि हो सकता है ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब चला दे तो अमेरिका केवल यह बताने के लिए कि हमने भी अपने हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। अगर तुम कुछ ऐसा सोचते हो तो न्यूक्लियर डिटरेंस में हम पूरी दुनिया के बादशाह हैं। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन उस गति के हैं कि अगर तुम सोचते भी हो तो फिर सरवाइव नहीं करोगे। क्या पता केवल इसीलिए सब लोग अपने हथियारों का परीक्षण कर रहे हो। यहीं से ही डूम्सडे मिसाइल की सुर्खी बाहर आती है। साथियों, यह वो मिसाइल है, यह बिल्कुल अंडरग्राउंड जगह से चलाई जाती है। बाहर से इसे देखा भी नहीं जा सकता कि कहां से ऑपरेट हो रही है। बता दिया जाता है कैलिफोर्निया के नजदीक से चली है। जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में इसे कवर करके रखा गया है। कहते हैं कि केवल 2 ही लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब 2 ही लोग का मतलब यह नहीं दुनिया में 2, केवल 2 लोग भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। ओनली 2 पर्सन। और यह मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। पहले यह जमीन से आसमान की जब यात्रा पर है उस समय यह एटमॉस्फेयर को पार करती है। एटमॉस्फेयर को पार करके आउटर स्पेस में ट्रैवल करती है। आउटर स्पेस में ट्रैवल करके फिर वापस आती है अपनी साइट पर अटैक करने, यानी बिल्कुल परवलयाकार पथ पर अटैक करने के लिए यह जाती है। अगर जमीन से जमीन नापा जाए तो 9600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। परवलयाकार पथ को नापा जाए तो 13,000 किलोमीटर दूर जाकर के यह मार कर सकती है। इसकी गति इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आवाज की गति से 23 गुना अधिक तेज रफ्तार से यह जा सकती है। और दुनिया के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल पकड़ने वाले सिस्टम्स हैं उनको यह चकमा दे सकती है। चकमा देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स लगे हैं जो मिसाइल के इंटरसेप्ट होने से पहले ही भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। लॉन्च होने से मतलब जब ये टारगेट को हिट करने वाली होती है तो मल्टीपल मिसाइल्स अपने साथ में फेंकने लगती है और वो एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है। हालांकि अमेरिका ने आज तक इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश पर नहीं किया है। बोइंग नाम से एक अमेरिकी कंपनी ने इसे बनाया था और कहा जाता है कि अमेरिका 2030 तक इसे रिप्लेस करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन चूंकि यह आज तक इस्तेमाल नहीं आई है, विनाश के दिन के लिए इसे बनाया गया है, 400 से अधिक मिसाइलें तैनात हैं, तो इसे 2050 तक अमेरिका यूज करने की स्थिति में है क्योंकि इसका दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है। और इसी के बीच में अमेरिका कल के दिन इस डूमडे मिसाइल का परीक्षण कर डालता है। हेडलाइन बनती है, मिसाइल का असली नाम है मिनट मैन 3 मिसाइल और इसीलिए डूम्सडे वेपन यूएस टेस्ट अमिड वॉर यह हेडलाइन बन करके वर्ल्ड मीडिया में छा जाती है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे ईरान के अपडेट का कि ईरान क्या कर रहा है, डूम्सडे मिसाइल का यूज अमेरिका कब कब किया है, मतलब परीक्षण कब किया है, और यह जो परीक्षण हुआ यह कहां से कहां तक था, इसके वॉरहेड के अंदर क्या ताकत है, तरीके क्या हैं, कैसे कैसे फ्यूल इसमें यूज किए गए हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, वहां से बैठकर भी इसे ऑपरेट करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका में लगभग 400 ऐसी मिसाइलें एनी टाइम तैनात हैं जिन्हें केवल एक क्लिक पर ऑपरेट किया जा सकता है। ताजा हमलों के बारे में हमने एक एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाया था, बताया था कि कैसे हुआ। हमने अपनी एआई मास्टरी क्लास में जहां बताया था कि 20 से अधिक एआई टूल्स को यूज करना सिखाएंगे, हम वहां पर सिखाते हुए लगभग 30 से अधिक एआई टूल्स सिखाने की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना तो लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप पढ़ाई में हैं, आप नौकरी में हैं, बच्चे हैं, जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, अगर आप एआई से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, यूजेस जानना चाहते हैं, तो कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। साथियों, ईरान ने हाल ही में जो कुछ देखा वो सब ट्रंप की दिमाग की उपज था। ट्रंप लगातार खमेनेई को अपना दुश्मन मानते आए, ईरान को डेथ टू अमेरिका कहने के चलते रेजिम चेंज तक कि इनकी सत्ता परिवर्तित कर दूंगा, और इन्होंने जितना भी जखीरा इकट्ठा किया है, चाहे वो ड्रोन का है या बैलिस्टिक मिसाइल का है, उसे समाप्त कर दूंगा। इसी सनक के साथ वो ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला कर देते हैं और अपने हमले में
खमेनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें निशाना बना देते हैं। उनके निशाना बनने के बाद ईरान अनकंट्रोलेबल हो गया है और वो लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी क्रोनोलॉजी में ईरान के द्वारा तैयारियां जो की जा रही हैं, उसमें उसके मिसाइल परीक्षण शामिल हैं। चर्चा जोरों पर है कि ईरान, जिसने 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम एनरिच करके रखा हुआ है, लगभग 60% एनरिच्ड है, अगर वो उसे 90% तक एनरिच करके ले गया और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर उसने वाकई में इजराइल पर चला दिया, तो यह स्थिति भीषण होगी। ट्रंप ने इसी से बचने के लिए दुनिया के सामने यह परीक्षण करके दिखाया कि गलतफहमी में मत रहना, तुम्हारी कोई मिसाइल भले ही हम तक ना पहुंचे, लेकिन हमारी मिसाइल तुम तक पहुंचेगी और तुम्हारा कोई निशान नहीं रहेगा। यह ऐसे समय पर परीक्षण किया गया जो अमेरिका इनडायरेक्टली बताने के लिए कर रहा है कि देखो हमारे पास भी वेपन है, गलतफहमी में मत रहना, और हमारी मिसाइल डूम्सडे है, जिसका नाम मिनटमैन 3 है, ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी क्षमताओं के बारे में काफी सारी जानकारी मीडिया में अब उपलब्ध है, ये टेस्टिंग में ही 6700 किलोमीटर दूर जाकर मार्शल आइलैंड पर हिट की थी। कैलिफोर्निया से चलाई, पैसिफिक ओशन पूरा पार करते हुए जाकर गिरी। वेंडेनबर्ग करके इनका स्पेस फोर्स बेस है कैलिफोर्निया में, वहां से इसे चलाया गया और मार्शल आइलैंड तक ये पहुंची और इसने बैलिस्टिक पाथ यानी कि जो पूरा पैराबोलिक पाथ है वो पहले पैसिफिक ओशन का पार किया और मार्शल आइलैंड पर इसने आकर टारगेट को हिट किया। यह मार्क 23 की स्पीड से यानी आवाज की गति से 23 गुना तेजी से चल सकती है। लगभग 28,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह 9600 किलोमीटर मार करके आ सकती है। पूरा पाथ अगर देखा जाए तो 13,000 किलोमीटर की ट्रैजेक्टरी ये फॉलो कर सकती है। यूएस एयरफोर्स लगभग 400 ऐसी मिसाइल एक्टिव अलर्ट पर रखती है, जिन्हें किसी भी समय उनके जो खोपचे हैं, साइलोज हैं, वहां से निकालकर चलाया जा सकता है, जो कि मोंटाना, व्योमिंग और नॉर्थ डकोटा के अंदर सेफ्ड रखी है। इन्हें वहां से ऑपरेट किया जा सकता है। ये मिनटमैन 3 मिसाइल के फीचर हैं कि ये इनके न्यूक्लियर डिटरेंस में जो ट्राई है, यानी कि जो जल से, थल से और आकाश से चलाई जा सकने वाली मिसाइलें हैं, उनका यह हिस्सा है और इसके अंदर MIRV क्षमता है, यानी कि मल्टीपल री एंट्री व्हीकल की तरह से यह काम करती है ताकि दुश्मन की जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसे यह चकमा दे सके। इसकी स्पीड और इसकी क्षमता अभी तक अनमैचेबल दुनिया भर में बताई जाती हैं। इसे डूम्सडे मिसाइल कहने के पीछे भी लॉजिक यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुकी हो और यह लगे कि अब हमें फाइनल डिसीजन लेना है, तो अपनी इसी ताकत के दम पर जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उन्हें फोन करके धमका सकते हैं कि देखिए, आप अगर इसे नहीं रोके तो हम न्याय की स्थापना के लिए अपनी मिसाइल चला देंगे जो सब कुछ खत्म कर देगी। और इसी वजह से जो डूम्सडे का इनका प्लेन है यूएस नेवी E-6B, उससे भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका इसे दुनिया में शांति स्थापित करने का हथियार बताता है, कहता है कि इसके डर से दुनिया में कोई भी दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ठीक है, इसका डर ही है जो लोगों को न्यूक्लियर वेपन यूज करने से रोकेगा। इस मिसाइल की काबिलियत में बताया जाता है कि इसके अंदर जो सपोर्ट सिस्टम है वो 3 स्टेजेस में काम करता है। वॉरहेड के अंदर 20 गुना बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड इसके अंदर ले जाया जा सकता है। तरीकों में बताया जाता है कि सबसे पहले ये स्पेस को पार कर, मतलब एटमॉस्फेयर को पार करते हुए आउटर स्पेस में जाती है और फिर वहां से मल्टीपल जगह री एंट्री सिंगल मिसाइल करती है। अगर आप इसे देखें तो ये मिसाइल चलाई सिंगल फेज में गई है, ये आकाश में जाती है और फिर वहां से इसके अंदर काफी सारे मिसाइल बस्ट होकर निकलती हैं। इसीलिए इसे मल्टीपल री एंट्री व्हीकल की तरह ट्रीट किया जाता है कि ये किसी भी जगह पर चकमा देने की स्थिति में बनाती है। ऐसे में जब ईरान इजराइल या ईरान अमेरिका वॉर चल रहा हो और दुनिया में चर्चाएं इस बात की हो कि ऐसे समय पर यह परीक्षण किया गया, तो क्या वाकई में अमेरिका न्यूक्लियर वॉर के बारे में सोच रहा है? अगर ऐसा है तो वैज्ञानिकों का एक डर और भी है, और वो ये है कि अगर ईरान ने इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया, अमेरिका ने ईरान पर चलाया, तो कहीं दुनिया में न्यूक्लियर विंटर ना आ जाए। खैर, फिलहाल और अपडेट अगर मैं आपके साथ साझा करूं तो अपडेट यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम युद्ध विराम की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम यूएस के इन्वेजन को उनके लिए एक बिग डिजास्टर बताना चाहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की। दुनिया का अगर कोई भी देश सोचता है कि हम मध्यस्थता करा देंगे, बता दें कि हम मध्यस्थता हमारी कमजोरी के लिए नहीं लाएंगे। हमारे पास आखिरी गोला है, तब तक हम युद्ध लड़ेंगे। और इसी क्रोनोलॉजी में इन्होंने आज युद्ध के 7वें दिन 22वीं वेव अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की शुरू की, यानी कि 22nd राउंड ऑफ फायर शुरू किया, जिसमें इन्होंने खुर्रम शहर नाम की एक मिसाइल का परीक्षण किया।
ईरान के लोगों ने इजराइल के ऊपर चलाने के लिए, यह मिसाइल ईरान की सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है जो 16 मैक तक की स्पीड तक पहुंचती है और कहा जाता है कि यह भी चकमा देने में कामयाब है। ऐसे में ईरान का यह सोचना कि वो आखिरी गोले तक लड़ेगा, गोले में न्यूक्लियर बॉम्ब का उनके पास होना और अमेरिका के पास खुद न्यूक्लियर बॉम्ब का होना दुनिया में एक चिंता फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब की ले आता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है? अगर आप इस विषय पर कुछ भी अपनी राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल के लिए जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आपको अगर लगता है कि एआई टूल्स आपके जीवन में उपयोगी हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन से लेकर के आपकी दिनचर्या में, तो आइए एआई टूल्स की क्लास आपके लिए उपलब्ध है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। जाइए और पूरी साल भर की वैधता के साथ मेरे साथ सारे टूल्स को प्रैक्टिस करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।